अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आज अम्मा मेरी शादी कर रही थी। जूं ही मुझे रुखसत किया तो अम्मा मेरे कान में बोली, शौहर के साथ हर हाल में गुजारा करना है। मैं ये सुनकर आंसू बहाती ससुराल आ गई। कुछ देर बाद शौहर कमरे में आया और मुझे हाथ से पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोला, घूंघट उठाओ। जूं ही मैंने अपनी सूरत देखी तो चीख निकल गई। मैं मरियम, शायद इस दुनिया की वो वाहिद लड़की थी जिसने कभी अपना चेहरा आईने में नहीं देखा था। जब से मैंने होश संभाला था, अम्मा मुझे आईना देखने नहीं देती थी। मुझ पे बड़ी सख्त पाबंदी लगाई हुई थी अम्मा ने, न कहीं आने जाने देती, न किसी से मिलने जलने देती थी। अम्मा ने मुझे अपनी कसम दे रखी थी कि अगर तूने शीशा देख लिया तो उस दिन तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। वो हर किसी से मुझे छुपा के रखती थी और फिर मैंने अपनी शदीद ख्वाहिश के बावजूद कभी भी अपनी सूरत आईने में ना देखी। हालांकि अम्मा मुझे कहती थी कि तू बहुत खूबसूरत है और पूरे खानदान में तेरे जैसा कोई नहीं दिखता, तू कहीं मत जा, तुझे नजर लग जाएगी। और कभी कहती कि तुम अच्छी नहीं दिखती, इसलिए खुद को छुपा के रखो। ये दोनों बातें मेरी समझ से बाहर थीं। मैं सोचती कि अम्मा की कौन सी बात पर यकीन करूं आखिर। उसने उस डर से घर के सारे शीशे तोड़ दिए थे कि कहीं मैं खुद को उससे छुप के देख न लूं। लेकिन मुझे अपनी माँ की बात माननी थी। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। इस वजह से स्कूल भी मैं नकाब करके जाती थी, सिर्फ आंखें नजर आती थी मेरी। घर में बगैर नकाब के घूमती रहती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो सब मेरी तारीफ किया करते कि मैं प्यारी हूं, लेकिन जब से अम्मा ने पाबंदी लगाई थी मैं सब बातें भूल गई थी। लेकिन जब जब खड़की पे खड़ी होती थी तो नीचे सड़क पर आने जाने वाले लोग मुझे मुड़ मुड़ के सताइशी नजरों से क्यों देखते थे। अगर मैं बदसूरत थी तो उन लोगों को तो मुझसे कराहियत आनी चाहिए थी ना। कभी कभी ये सारी बातें मेरे जहन में मचलती रहती थीं और मैं उन सब बातों पर तवज्जो नहीं देना चाहती थी। काफी दिनों से एक नया सब्जी वाला पठान गली से गुजरने लगा था जो बहुत खूबसूरत था। मैं अक्सर उसे खड़की से देखती रहती थी। वो भी आते जाते हुए मुझे देखता रहता था। उस दिन घर में सब्जी खत्म थी। अम्मा बाहर गई हुई थीं। मैंने सब्जी वाले की आवाज सुन के खिड़की से झांका। ये वही सब्जी वाला खूबसूरत पठान था। मैंने दरवाजा खोला तो वो सामने ही खड़ा था। पूछा, सब्जी लेनी है? मैंने हाँ। मैं सर हिला दिया। वो बोला, क्या दूं? मैंने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, अम्मा भी घर पे नहीं है। उसने कहा, जो लेना है तुम ले लो, पैसे बाद में दीदे देना, मैं तो रोज यहां से गुजरता हूं। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मुझे एक फूल गोभी का आवर, आधा किलो टमाटर दी दो, मैं कल तुम्हें उसके पैसे दे दूंगी। उसने मुझे खामोशी से सब्जी पकड़ाई, शॉपर देते हुए मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और मुस्कुरा के मुझे देखने लगा। मैं शर्मा के अंदर चली गई, दरवाजा बंद करके अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। अम्मा आई तो उन्हें बता दिया कि मैंने आज सब्जी वाले से उधार सब्जी लेकर सब्जी बनाई है, पैसे दे दो, कल उसको दे दूंगी। उससे पैसे लेकर मैंने अपने पास रख लिए और सुबह का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन जैसे ही उसने आवाज लगाई, मैं भागी और दरवाजा खोल के उसकी तरफ पैसे बढ़ा दिए। वो आया, मेरे हाथ को छूते हुए पैसे ले लिए। मैं फौरन अंदर चली आई और खिड़की से उसे देखने लगी। सड़क पर एक मलंग भी गुजर रहा था जो हक अल्लाह की सदाएं लगा रहा था। उसको देख मुझे वहशत होने लगी। मैंने फौरन खिड़की बंद कर दी और पठान सब्जी फरोश के बारे में मैं सोचने लगी। अब अक्सर उससे सब्जी लिया करती थी। वो सब्जी देने के बहाने मेरे हाथों को छू लेता था। अब तो वो मुझसे पैसे भी नहीं लेना चाहता था। मैं जबरदस्ती पैसे उसके रीढ़े पर रख आती और कभी वो मुफ्त में मुझे सब्जी पकड़ा जाता था। फिर एक दिन वो मुझे सब्जी देते हुए एक खत भी पकड़ा गया था। मैंने घबरा के इधर उधर देखा और खत अपने दुपट्टे में छुपा लिया, अंदर आकर छुपा के रख दिया। रात को जब अम्मा गहरी नींद सो गईं, तब मैंने वो खत निकाल के पढ़ा था जिसमें पठान ने अपना नाम इस्माइल बताया था और मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था और शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी और मुझसे खत का जवाब मांगा था। मैंने उसी वक्त कागज कलम उठा कि खत का जवाब लिखना शुरू किया और उससे कहा कि मेरा नाम मरियम है, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो बहुत और मुझे तुमसे शादी करने पर कोई एतराज नहीं होगा। खत लिख के मैंने छुपा दिया, मुबादा अम्मा ना देख ले।
और मैं बिस्तर पर लेट के पठान के बारे में सोचते सोचते चादर अपने ऊपर खींच के सो गई। अगले दिन मैं झाड़ू दे रही थी कि सब्जी वाले की आवाज मेरी समाज से टकराई। दिल की तेज होती धड़कन को संभालते हुए मैं खत लेके दरवाजे पर गई। उसने सब्जी मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने खत उसे दे दिया। उसी वक्त वो मलंग बाबा आता दिखाई दिया। मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आई। बावर्ची खाने में सब्जी रखी और छुरी उठा के सब्जी छीलते हुए सोचने लगी कि बकौल अम्मा के मैं बदसूरत हूं तो ये खूबसूरत सब्जी वाला पठान क्यों मुझ पे फिदा हो गया? क्या उसकी आंखें खराब है? इसी तरह ये खत तो किताबत का एक सिलसिला चल निकला था। हमारे बीच में मैं उससे खत में पूछा करती कि तुम्हें मैं कैसे पसंद आ गई, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा। वो लिखता, मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद है, तुम बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हें तब से पसंद करता था जब तुम खिड़की से झांकते हुए मुझे देखा करती थी। मैं जो अम्मा की बातें और बेजारोक टोक सुन सुन के एहसास महरूमी की शिकार हो गई थी, इस्माइल की मोहब्बत पाके मेरा एतमाद बहाल होता जा रहा था। एक दिन मोहल्ले की एक औरत अम्मा के पास बैठी थी और वो दोनों मेरे बारे में बात कर रही थी। मैं बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। उनकी आवाज़ें यहाँ तक सुनाई दे रही थीं। खाला अम्मा से कह रही थी कि तेरी बेटी जवान हो गई है, उसके लिए कोई रिश्ता विश्ता देखा तुमने? मेरी अम्मा आह भर कौन शादी करेगा? मैंने नहीं करनी उसकी शादी वादी। अम्मा नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली, ए क्यों भला, अच्छी ठीक ठाक तो दिखती है मरियम, मिल जाएगा रिश्ता, खाला ने कहा। और ये बातें सुनते हुए चाय को उबलता हुआ देखकर मेरा दिल भी जलने लगा था। इसका मतलब अम्मा मेरी शादी नहीं करवाना चाहती। मैंने अपने दुपट्टे से अपने बूहते हुए आंसू पूंछे और चाय कप में निकाल के खाला को दे आई। कभी कभी अम्मा की बातें मेरे दिल को चीर देती थीं। मैं सारी रात अपने दुख पे रोती रही। सुबह उठ के काम करते हुए सब्जी फरोश की आवाज कान में पड़ी। मैं झाड़ू लगाते लगाते रुक गई और फिर से अपने काम पर लग गई। मेरा दिल ही नहीं किया कि इस्माइल के सामने जाऊं। 2 दिन में नहीं गई, तीसरे दिन वो देर तक दरवाजे के सामने खड़ा आवाजें लगाता रहा। अम्मा घर पे नहीं थी। मैंने दरवाजा खोला और कहा, सब्जी नहीं चाहिए, तुम जाओ। वो पास आया और शिकवा किया कि तुम क्यों नहीं आ रही दरवाजे पर। मैंने उसे कहा कि कोई फायदा नहीं, अम्मा हमारी शादी कभी नहीं होने देगी, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े तो वो नाराज होके कहने लगा, शादी तो मैं तुम ही से करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहां मिलंग बाबा को आता देखकर अपना ठेला खींचता हुआ दूसरी गली में मुड़ गया। मैं अंदर आके रोने लगी। अगले दिन मैं आटा गूंद रही थी कि इस्माइल ने आवाज लगाई। मैंने झट से हाथ धो के दुपट्टे से पोंछते हुए दरवाजा खोला। उसमें सब्जी के साथ मुझे खत पकड़ाई और गली में मुड़ गया। सारे काम काज निपटा के मैं अम्मा के सोने का इंतजार करने लगी। जब वो सो गई तब मैंने वो खत निकाला और खोल कर पढ़ने लगी, जिसमें उसमें इस्माइल ने लिखा था कि अपनी अम्मा से बात करो, मानती है तो ठीक, वरना मैं तुम्हें यहां से भगा के ले जाओ। निगाह, खत का जवाब जरूर देना, फकत तुम्हारा इस्माइल। मैं जवाब लिखने लगी कि इस्माइल अम्मा से बात करना ही फजूल है, वो मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहती, इसलिए मैंने सोचा जाहे भाग के शादी करना ही वाहिद रास्ता है। मैं तैयार हूं क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। खत लिख के मैंने छुपा के रख दिया। सुबह होते ही सब्जी वाले का इंतज़ करने लगी। जैसे ही उसने आवाज लगाई, मैं दौड़ती हुई दरवाजे पर गई और दरवाजा खोल के उसे खत पकड़ाकर दरवाजा बंद करके चली आई। कुछ दिन यूं ही खत तो किताबत चलती रही और दोनों की मुत्तफ़िका राय से घर से भागकर शादी करनाते हो गया। अब बस मौके का इंतजार था। इस रात मैं पूरी तैयारी कर चुकी थी घर से भागने की। सामान तो कुछ था ही नहीं, मेरे पास बस चंद जोड़े पैक कर लिए थे बैग में। अब अम्मा के सोते ही यहां से निकल जाना था। मुझे अम्मा देर तक जाग के कपड़े सेती रहे। खुदा खुदा करके जोड़ा सल गया था, उसे तह करके शॉपर में डाल के सिलाई मशीन से अम्मा उठ गईं और सोने की तैयारी करने लगीं। जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अम्मा गहरी नींद में चली गई हैं, तो मैं आहिस्ता से चारपाई से उठी। तकिए के नीचे से चादर निकाल के ओढ़ ली और चारपाई के नीचे से बैग उठा के कांधे पर डाल के दब्बे पांव बाहर निकली। बाहर निकल के चप्पल पहने और छत की सीढ़ियां चढ़ने लगीं। मुझे छत से छलांग मारकर कूदना था क्योंकि दरवाजे को अम्मा रात में ताला लगा के रखती थी। मैं खामोशी से बना आवाज के छत पर पहुंची। नीचे देखा तो इस्माइल खड़ा था। छत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं था। मैं आसानी से छलांग मारकर कूद गई थी।
मुझे इस्माइल ने सहारा देकर उठाया। मैं उसके साथ जाने लगी तो उसी वक्त न जाने कहाँ से वो मिलंग आ गया और मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक दिया। जी हाँ, ये वही मिलंग था जो हर वक्त गली के फेरे लगाता था और हक अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहता था। मुझे पीछे खींच के बोला, कहाँ जा रही थी लड़की? तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? तुम्हें उस पर तरस नहीं आया जो उसकी इज्जत रवोंदने चली थी? मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। मेरे हाथ को मजबूती से थामे हुए था। उस मलंग ने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से इस्माइल का गिरेबान उस पे थप्पड़ों की बुछाड़ करते हुए उसे धक्का दिया और बोला, शक्ल गुम करो अपनी, आइंदा यहां दिखाई दिया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनते ही इस्माइल वहां से भाग गया। मैं रो रो कर उसे पुकारती ही रह गई। अब मलंग मुझे घसीटता हुआ दरवाजे तक लाया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद अम्मा ने बौखलाई हुई शक्ल के साथ दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही मुझे उस मलंग के साथ वहां देखकर चलाने लगी कि ये सब क्या है। मैं बस रोती रही। मलंग मुझे घसीटता रहा, अंदर लाकर धक्का देकर बोला, ये तेरी इज्जत मिट्टी में मिला के सब्जी वाले के साथ भाग रही थी, संभालो इसे अम्मा। ये सुनकर सुनकर अपनी छाती पीटने लगी और फिर मुझ पर चढ़ दौड़ी, मारती रही और मैं खामोशी से पट्टी रही। कम बखत घर से भाग रही थी, कौन तुझे ब्याहेगा? तूने अपनी शक्ल देखी है अम्मा? मुझे मारते हुए बोली। ये सुनकर मिलंग जो दरवाजे से निकल रहा था वापस मुड़ा और मुड़कर कहने लगा, मुझसे शादी करोगी इसकी अम्मा के बात? ये सुनकर रुक गए। बोली, तू करेगा इससे शादी? हाँ, मैं करूंगा इससे शादी। वो कहने लगा, ठीक है, मुझे मंजूर है अम्मा। बोली, ठीक है, तो फिर इस जुमे को मैं आऊंगा और उसे ले जाऊंगा निकाह करके। ये कहकर वो चला गया। मैं बहुत रोई, चलाई अम्मा के पैर पकड़े कि मेरी शादी उस मलंग से ना करो, मगर वो नहीं मानी और बोली, कौन सा वो मलंग तुझसे शादी करेगा? ऐसे ही एक बात करके गया, तुम देखना वो नहीं आएगा। उस दिन जुमा था। मैं परेशान थी कि कहीं सच सच वो मलंग ना आ जाए मुझसे शादी करने। काफी वक्त गुजर गया, वो ना आया तो मैं खुश हो गई और शुक्र अदा किया। इस्माइल ने तो पलट के मेरी खबर तक न ली। उसके झूठे मोहब्बत के दावों पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं क्यों उसकी बातों में आ गई थी कि अचानक दरवाजा खटका, मैं चूक गई। अम्मा दरवाजे पर गई तो एक खुश शक्ल नौजवान वहां खड़ा था। उसके साथ 2 गवाह और काजी भी था। अम्मा से के कहने लगेगा, मैं वही मलंग हूं जो उस दिन तुमसे तुम्हारी बेटी के साथ शादी का वादा करके गया था। अम्मा खुश होकर उसको अंदर लाई, इज्जत के साथ सबको बिठाया। मैं अभी तक हैरान थी कि ये वही बेढंगा मलंग है जो आज एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मेरे सामने है। थोड़ी देर में मेरा उसके साथ निकाह हो गया था और फिर मैं आंसू बहाती ससुराल आ गई। कुछ देर बाद मेरा खूबरू शौहर कमरे में आया और मुझे हाथ से घसीटता हुआ शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोला, घूंघट उठाओ। जो ही मैंने अपनी सूरत देखी तो चीख निकल गई। मैं वहां से फौरन पीछे हटी, मुझ पे लर्जा तारी हो गया। तो अम्मा सच कहती थी, मेरी शक्ल किसी हेतनाक जानवर जैसी थी। मेरा शौहर मुझे चुप करवा रहा था और बोला कि जो तुम देख रही हो वो हकीकत के बरक्स है। जो कैफियत तुम पर गुजर रही है, मैं उस कैफियत से गुजर चुका हूं। मैंने चूक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, कैसे? वो बोला, उसका जवाब तुम्हारी अम्मा के पास है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूं। वो मुझे उसी वक्त वापस अम्मा के पास ले आया और बोला कि तुम्हारी बेटी की उस जानवर जैसी शक्ल के पीछे क्या राज है। आज तुम राज से पर्दा उठा दो, अपनी बेटी को सब बता दो। अम्मा रोने लगी और कहना शुरू किया। मेरी अम्मा जादू टोने पर बहुत यकीन रखती थीं। मैंने बचपन से ही उन्हें अमलियात और जादू टोना करते हुए देखा था। वो किसी पहुंचे हुए आमिल बाबा के पास जाती थीं, सीखने से आकर अपने घर पे वो अमल करती रहती थीं। मेरा बाप किसी औरत के चक्कर में था, इस वजह से मेरी अम्मा वो अमलियात उन पर और उस औरत पर करती थीं ताकि वो दोनों एक दूसरे का पीछा छोड़ दें। फिर एक दिन अम्मा अब काफ़ी अमलियात सीख गई थीं। उड़ोस पड़ोस की औरतों को तावीज़ गंडे देती, उनके लिए शैतानी अमलियात करती रहती। एक तरह से उसने उन शैतानी अमलियात को ही अपना जरिया माश बनाया हुआ था। औरतें अमल करवाते और अम्मा को पैसे देके चली जाते। एक दिन एक औरत अम्मा के पास आई और कहा कि मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। उस शख्स के यहाँ पहली बीवी से औलाद नहीं हुई तो वो मेरी बेटी से शादी कर रहा था।
जो ही शादी के दिन करीब आते पता चला कि उसकी पहली बीवी उम्मीद से है। अब वो मेरी बेटी से शादी नहीं कर रहा। तुम कोई ऐसा अमल करो कि उसकी पहली बीवी मर जाए, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। अम्मा बोली, मैं किसी के मारने का अमल कैसे करूं? मैं तुम्हें ऐसा अमल नहीं करके दूंगी, तुम जाओ। लेकिन वो औरत ना मानी और बहुत गड़गड़ाने लगी और बहुत पैसों का लालच दिया अम्मा को। तो भला आखिर अम्मा मान गईं और उसके लिए अमल करना शुरू कर दिया और वो औरत बच्चे को जन्म देकर चल बसी। इस वाकये के काफी दिनों बाद एक दिन किसी बाबे से अम्मा एक नया अमल सीख के आई थी। वो अमल सीख के अम्मा बहुत खुश थी। बाबे ने कहा था कि ये अमल बहुत भारी है, ध्यान से करना। इस अमल के करने से तुम्हारे शौहर को वो औरत खूबसूरत औरत की जगह कोई भयानक जानवर की शक्ल नजर आएगी और वो उससे नफरत करने लगेगा और उसका पीछा छोड़ देगा। ये अमल तुम्हें 40 दिन तक करना हो गई। ध्यान रहे, अमल उल्टा भी पड़ सकता है। मेरी अम्मा के साथ भी यही हुआ था। वो रोज अब्बा के घर से जाने के बाद ये अमल करती। आग जलाकर उसमें कुछ तावीजें जलाती थीं और तावीजों के जलने के वक्त कुछ मंतर पढ़ती रहती थी। एक दिन तावीज जला के मंतर पढ़ने लगी तो मंतर के कुछ लफ्ज भूल गईं। आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करते हुए बार बार वही मंतर दुहराती गई और कुछ गलत लफ्ज इस्तेमाल किए जिससे आग बुझ गई और मंतर उल्टा पड़ गया था। उसे बहुत घबराहट होने लगी और कांपने लगी कि ये क्या हो गया। मैं तो रोज ये मंतर पढ़ती थी, तो आज क्या हो गया आखिर? अब क्या होगा? उसने फौरन उठकर आईने में अपनी शक्ल देखी और सुख का सांस लिया कि उसकी शक्ल नहीं बिगड़ी थी। पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहां खड़ी थी। मुझे देखकर मेरी माँ ने जोर से चीख मारी। मैं बहुत डर गई, रोने लगी कि अम्मा को क्या हो गया। मेरी अम्मा रोने लगी और समझ गई कि अमल उल्टा होने का असर उस पर नहीं, उसकी बेटी पर पड़ा है। तब से अब्बा भी वापस नहीं आए, उसी औरत से शादी करके उसी के साथ रहने लगे थे। तब से अम्मा ने जादू टोने और अमलियात से तौबा कर ली थी। तब से उसने सारे शीशे तोड़ दिए कि मैं खुद को न देख पाऊं कभी भी। मैं अम्मा खुद पे लगी उन बेजा पाबंदियों से अकताने लग जाती तो दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती थी और तो कहीं नहीं जाने देती थी। अम्मा ने बताया कि वो माजी में जादू टोना करती थी। एक दिन उसका असर उल्टा पड़ गया और मेरी बेटी की शक्ल बिगड़ गई। मैंने एक औरत पर गलत अमल करके उसे मार डाला। वो हामिला थी, लेकिन उसका बच्चा बच गया। वो खुद मर गई। उसी की सजा मुझे मिली है, वो शर्मिंदा होके बता रही थी। ये सुनकर मैं खामोश ही रह गई और मेरा शौहर बोला, जानती हो वो औरत कौन थी? वो मेरी माँ थी, जिसको तुमने मार डाला अम्मा। और मैं हैरत से उसको तकने लगे। वो कहता रहा कि इस अमल से मेरी माँ तो मुझे जन्म दीगर मर गई, मगर मेरी शक्ल किसी भयानक जानवर जैसी दिखती थी। वो मेरी तरफ देख के बोला, तुम सिर्फ अपनी माँ को और अपने आप को ही बदसूरत दिखाई देती हो, दूसरे लोगों को नहीं, जबकि मैं सबको ही बदसूरत दिखाई देता था। सबको मुझे देखकर कराहियत आती, लोग घन खाते मुझसे। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो किसी दर्सगाह में पनाह लेकर बैठ गया। वहां दर्सगाह के काम काज करने लगा। वहां एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। वो मुझसे बहुत शफकत से पेश आते थे। रोज मुझ पर दम दरूद करते। दम क्या हुआ पानी मुझे पिलाते और मुझे कई वजीफे बताए कि बेटा तुम ये वजीफे दिन रात पढ़ते रहो। तुम पर किसी औरत ने गलत अमल किया जिससे तुम्हें भी नुकसान हुआ और उसकी बेटी को भी तुम ये वजीफे पढ़ोगे तो उनकी बरकत से उस शैतानी अमल का असर खत्म हो जाएगा। फिर मैं दिन रात वो वजीफे दिल लगाकर पढ़ने लगा। रोज बुजुर्ग का दम किया हुआ पानी पीता, हर वक्त अल्लाह को याद करता रहता। और एक दिन मेरे रब ने मेरी सुन ली और उस अमल का असर मुझ पर से खत्म हो गया। मैं लोगों को पकड़ पकड़ के पूछता कि मैं कैसा दिखता हूँ। वो कहते कि तुम बहुत खुबरू नौजवान हो। मैं जितना अपने रब का शुक्र अदा करता कम था। फिर एक दिन मैं अपने महल्ले अपने घर वापस आ गया और सबको वाकया सुनाया। तो लोगों ने बताया कि फलां औरत ये अमल क्या करती थी बहुत पहले, अब उसने वो काम छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गया तुमसे पूछने की तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वहां देखा कि तुम्हारी बेटी रोज सब्जी वाली से बातें करती है और खत लेती और देती है, और ये लोग घर से भागना चाहते थे। मुझे ये सब गवारा ना हुआ कि अपने होते हुए ये सब होने दूं, इसलिए उस रात मैं तुम्हारे घर के बाहर पहरा दे रहा था और उसको भागने से रोका। उसने सारा किस्सा सुनाया तो मेरी अम्मा उसके पैरों में गिर के उससे माफी मांगने लगी। वो बोला, मेरी शक्ल ठीक हो गई,
میں نے تمہیں معاف کیا لیکن میں چاہتا تھا تم اپنی بیٹی کو سب بتاؤ۔ میں یہ سب سن کر اتنا بولی، اماں تم ٹھیک کہتی تھیں، میری شکل واقعی بہت بری ہے، کسی بدصورت جانور جیسی۔ میں روتے ہوئے بولی، نہیں مریم، میرا شوہر اکبر کہنے لگا، تم سب کو خوبصورت دکھائی دیتی ہو، صرف تم کو اور تمہاری اماں کو بھیانک جانور جیسی لگتی ہو۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں درسگاہ لے کے جاؤں گا، وہاں سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں اور اماں اسے مشکور نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج 40واں دن تھا۔ مجھے درسگاہ پر بزرگ کا دیا ہوا پانی پیتے ہوئے اور دم درود کرواتے ہوئے میں نے ہر وظیفہ پڑھا، بہت عبادت کی، رو رو کر دعائیں مانگی تھیں۔ وظیفہ پورا ہوا۔ بزرگ نے بتایا کہ اب تم گھر جا سکتی ہو، اس عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ صبح تک ہم خوش خوش گھر آئے، شکر ادا کیا رب کا اور سو گئی۔ صبح اٹھ کے منہ دھو کے باہر نکلی تو میری نظر شیشے پر پڑی۔ شیشے میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ میں شیشے کے بالکل قریب آئیں اور خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ اب مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی اور نہیں، میں ہوں مریم۔